बीवी मर गई, एक बेटी हुई थी। तो ये पहले बीवी की एक बेटी थी, और जब दूसरी बीवी ले आया तो उसको एक बेटा हुआ। उसको एक बेटा हुआ तो इसका जो है शादी उदी की तो बहुत गरीब घरे की। तो बोली इसका शादी कर दो, अब हमारा हो तो एक बेटा हुआ और बाल बच्चे हमारे और हो गया करेंगे, तो शादी इसका कर दो। तो शादी किए, तो शादी किए तो माँ के कहने से जब ये लड़कियां पैदा हुई तभी माँ मर गई, छोटी ये थी। तब से वो उसका जो है दुखिया दुखिया नाम धरा दिए। जब दूसरी माँ आई तो उसको बेटा हुआ, तो उसका बाप इतना दुखी सा उस बेटे से। क्या हुआ दांत क्या कह रहे हैं? बोलो। हाँ मुँह। उसका दुखिया बाप जब पैदा हुआ, बीवी मर गई, तब बाप उसका तब से दुखिया हो गया। इतना गुस्सा रहता कि इसके पैदा होते मेरी बीवी मर गई और इसको तो मैं क्या करूँ, देखना नहीं चाहता। तो सब ऐसे करते करते मतलब मारते गरियाते, प्यार देता ही नहीं कि ये पैदा हुई मेरी बीवी खा गई, इसी से दुश्मन बन गई बेटी। तो जब जवान हुई तो शादी किया, तो शादी जब किया तो वो अंधा के यहाँ शादी कर दिया हमारे गुस्सा से। इसका शादी तो मैं अंधा किया। तो गया लड़का जब देखने, तो ढूंढते ढूंढते गया, तो एक गाँव में गया तो पहले उसको एक लड़का सुंदर मुंदर तो मिला, लेकिन आज का अंधा मिला। तब बोला कि अरे, तो उसे लगा बतियाने, तो नहीं अंधा ताकते तो है लेकिन लगता है ज्ञान दे हैं। तो बोला कि ए बाबू हम इस गाँव, बोले कि अरे कौन हो, कहाँ आए हो आप, कहाँ से आए हो? बोले अगर हम दूसरे गांव से आए हैं, हमें एक लड़के का तलाश था, हमारे लड़की से शादी करना था। तो ये बेटा आप हमारे लड़के से शादी करोगे? तो बोले कि अरे हम तो दोनों आपके अंधे, तो आपकी बेटी शादी कैसे कर सकते हैं? बोले कि अरे कोनो बात नहीं, हमारी बेटी ने बहुत होशियार, इतना हम धन धर्म देंगे आपको कि आपको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिखे चाहे ना दिखे, आप तो बैठ के खाओगे। हमारी बेटी भी बहुत भाग्यशाली है, आएगी तो आपके दिन चार चाँद लगा देगी और हम उतना दौलत दे देंगे। तो सोचा कि ये भाई ताकने क्या जरूरत है, बिना ताक नहीं मिल जाएगा हर एक राज। तो बेचारा का हाँ कर दिया, अरे शादी कर दिया। हमने बेटी की शादी किया, वो आई, अब हाँ गरीब, एक तो दिखता नहीं था, दूसरे कुछ नहीं था, कुछ था भी नहीं। तो ये बेचारी क्या करती थी, उसी में अंधा तो था, तो औलाद तो हो गया, करिए शादी हो गया, दिखे दिखे ना दिखे तो दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, अंधा के ये दुखिया के। तब बेचारी के खैले का लाला, अब जैसे दिखी ना रहा दीदी तो कहाँ कमाने जाएगा, क्या करती बेचारी, वही अपना लकड़ी तोड़ती तो लकड़ी बीनती तो बेचती, कैसे ये जो खाते सुबह नहीं, सुबह खाते शाम को नहीं, बहुत दुखिया हो गई। अब रोती ये भगवान, वो पूरा कहानी कि ये भगवान कौन कलम से मेरी करम लिखे कि एक तो पैदा होते माँ मर गई, दूसरे बाप ने शादी किया थे अंधा के साथ, वो भी उसके पास कुछ नहीं, दो औलाद हो गए, कैसे में जिराओ, कैसे अपना जिंदगी गुजार करे। तब लगी बेचारी ऐसा करे। तो फिर उसकी माँ जो है सौतेली अब लगी रोने। जब दूध रोक के बच्चे उपवास किए, सोची कहाँ जाए, क्या करे, अब कोई चारा नहीं है, कहाँ से हम खिलाएं बच्चन के, कहाँ से खाएं। तो बोली कि जो हमारी सौतेली भाभी है वो बहुत अच्छी है, चलते हैं भाभी से कुछ मांगेंगे, तो हो सकता भाभी कुछ मदद करेगा, कपड़ा दे, कुछ खाने वाने के लिए दे। तब वो रोते रोते आ रही थी कि जाओ भाभी के पास। तब आ रही थी, तब एक पोखरा पड़ा, तब वहाँ रो रहे थे कि जन्म होता हमारा माई मार गए रे, जान जान पापा ऐसे रो रही। तो सोची क्या करूं, एक तो जन्मते माँ मर गई, पापा मेरे सास से शादी कर दिए, का चलती हूँ देखती हूँ भौजाई जो कुछ मदद कर देगी तो कर देगी। तो आई तो फागुन का शिवरात था, उस दिन जब आई
आ रहे थे। बोले मैं हम आता कुछ देगी ना, लेकिन भाभी कहा है कि जरूर कुछ देगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है। तब आए पर मम्मी के घरे आए, तब अपने माँ से आए तो बोली कि अरे ये कहाँ से आ गई। हम तो सोचे मर हर गई हो गया हमारा साथ रह की, ये कहाँ आ गई। आई लेकिन कोई न बैठने लिए बोला, न पानी दिया। तो आई थोड़ा देर बैठी बैठी थी, ये चलते थोड़ा भाभी के पास, भाभी से मिल लेते हैं। तो माँ से बोली कि ये माँ हमको तनका चाय पिला देती तो अच्छा होता है, बड़ी प्यास लगी है। तो बोली अच्छा तुझे चाय पिलाऊँ, चाय पिलाऊँ तुझे चाय हम पिला दें। पता नहीं कहाँ से आ गई, तो सोचे मर आ गई होगी, आ गई चाय भी पिला दे इसको। अच्छा रहा तुझे चाय पिलाती, चाय तो बना नहीं था मेरे, आज जो बना था मैं पी गई बगी, फिर भी रुक चाय पिलाती हूँ। अच्छा चाय तो ले आई, पता नहीं कैसा चाय लाई थी, क्या ले जा ले आई, बस उसे झूठा कर दी। झूठा करके बोली कि ले पी। बोली कि माँ आज हम शिवरात भूखे, फागुन का शिवरात आज हम व्रत किए हैं, और तू हमें झूठा चाय पिला रही है, हमें भोले बाबा माफ़ नहीं करेंगे। बोली अरे कि तेरा भोला बाबा या तू, जबरदस्ती उसके मुंह में चाय डाल दी, लेकिन वो मुँह मुन ली, अंदर नहीं गया। फिर अपना मुँह पोछ ली। अच्छा उसी लागे बोली कि कहाँ पर आई है तू मेरे घर। हम तो ये सोचे मर हर गई हो गया, आई है मुँह उठा के का जाने कहाँ से। फिर वहीं से ताड़ दी, उल्टा बाटे चली गई। भाभी से क्या मिले, किससे मिले, फिर उल्टा बाट चली गई। बस फिर जाते जाते फिर जाकर वही गाँव जाने लगी, आधे रास्ते तक एक पोखरा पड़ा। वो पोखरा पर लगी रोने की जनमाई दे मोरा माए मारे रो रही। तो शिव गुरु बैठे थे पर्वत पे, उनसे जो है नहीं सह गया इसकी रुलाई, इतने कारण से रो रही। तो बोले कि क्या करें, कुछ करना पड़ेगा। अब वहाँ से शिव गुरु आए और एक बूढ़ा बुजुर्ग का भेरस धई के आए, आगे रो रहे, खूब विरोध से ऐसे रो रही। तो आए तो खड़ा बेटी बेटी क्यों रो रही हो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटी। तो कहते कोई अगर जो हमें दर्दी मिल जाए तो कोई दर्द पूछा तो इंसान और रोने उठता है। अब रो रहे, बोले बेटा आंखें खोलो, हमारे तरफ देखो, आप क्यों रहे। कहके तो है मारल सिया के मारे लगा जाए के का। तब फिर रोई रोई कोई कह रही थी नाने के हो मारल ना ही हमको कोई मारा, ना कोई गरियाया, ना कोई घर से निकाला। पैदा होते मेरी माँ मर गई और पापा मेरा अंधे के साथ शादी कर दिए, इसीलिए परेशान हूँ। पता नहीं क्या मेरे कर्म में है। तब वो बुढ़ऊ बोले कि बेटा मत रो। तो वो पोखरवा के किनारवा पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो वो बहुत विशाल बेल का पेड़ था। तो बेल फड़ा था खूब, इतना बड़ा बड़ा।
तो वो बुढ़ऊ तो शिव गुरु थे, तो शिव गुरु लेकिन रूप बदल लिए थे। तो 3 बेल तोड़ के दिए वो। अब बच्चन के छोड़ के घर पे तो आई थी मई की। तो 3 बेल दिए, बोले बेटा लो ये 3 बेल, हमारे पास तो और कुछ है नहीं, तो ये 3 बेल हम आपको दे रहे हैं, अब बेल अपने घर ले जाओ, एक बच्चन के तोड़ के खिला देना, एक आप लोग खा लेना, तोड़ के मियाँ बीबी रख देना, फिर बच्चन के खिला देना। घर पर ले गई बेल ले गई। जब घर पे पहुंची तो बच्चे सोचे रहे मम्मी गई थी मामा के यहाँ, मम्मी गई थी मामा के यहाँ, कुछ लाई होगी। तो बोली हाँ बेटा ले आए हैं, अभी देते हैं। तब गई तो झोरा में से बेल निकाली, तो एक बेल पटकी फूटा, एक बेल में से वो बेलवा का दानवा जो था तो वो बन गया हीरा। हीरा जवाहरात एक बेल में से निकल गया। बोली क्या रे अब ये तो ये क्या निकल गया, चिल्ला चिल्ला, ये तो बेलवा हमको फोड़ खाने के लिए निकाले, फोड़े खाने के लिए, तो ये क्या निकला। तो फिर बोली कि अच्छा इसमें तो नहीं निकला। तो फिर दूसरा का पटकी, फिर दूसरा का उसमें सोना चांदी निकला। बोली कि ये क्या है। तो उसका पति आया, बोले कि अरे ये तो हीरा जवाहरात है, यही मुझे हीरा मोती, इसमें तो पहन के बोला तो हीरा था, इसे पूरे जैसे हीरा है, सोना चांदी है। तो एक बेलवा नहीं फोड़, एक बेल रख दिया, दोनों बेल फोड़ी। अब वही दोनों बेल फोड़ते, एक ही बेल के फोड़ले उसका सारी जिंदगी उसकी बदल गई कि भजाई एक बेल का फोड़ा हुआ, घर दुआर महला दो महला मोटर गाड़ी सब कुछ उसका बदल गया, एकदम चेंज हो गया। राज काज भगवान सब कुछ दे दिए, उसका अंधरो सही हो गया, दिखने लगा। अब तब वो जो है सुनी उसकी माँ सुनी, तब उसकी माँ बोली अपने पति से कि हे अजान तने को लक्ष्मिया के यहाँ जाते जब से गई तो आई नहीं, तने देखो तो का उसका हाथ चाल मर गई कि जिंदा है। गई तब वो बेटा हुआ कि भेजी, तो गया बेटा तो बोला कि नहीं भाई यही गंगा में तो थी, लेकिन घरा कहाँ है, जगहिया तो वही है, लेकिन भाई बन गया तो नहीं पहचान में आया वहाँ तो बोला कि अरे माँ दीदी तो दीदी का घर वो खूब बढ़िया बन गया, दीदी पहचान में नहीं आ रही है, मतलब यही दीदी का घर है, दीदी यही है। भाई साहब ठाट बाट है, इंसान जब गरीबी में रहता तो इनको इंसान बेकार लगता है, लेकिन वो जब भगवान सब कुछ दे देते हैं चिकन मुंगर से वो सुंदर हो जाता है। तो दीदी तब दीदी हो गई भाई, कहने वाली बात नहीं है। तो कर पेट फुल्ली करी भाई, कैसे हो गया, यहाँ आई थी तो मैं तो ताड़ भी कुछ देखो नहीं की, ऐसे कैसे हो गया। तो अब एक दिन गई, बोली कि अरे दुखिया अरे हम सोचे कि तो बताइए, बोले कि अरे माँ आप आ गए। बोले कि हाँ रे बेटा, हम सोचे कि जब बहुत दिन होगा दुखिया जब से कोई गया नहीं, और दिन तो गई वो की तो तेरा हमें आदरो नहीं किए, उसे पठा दिए। तब ये सोचे, तब बाद में सोचे अपने मन में किए भाई दुखिया चली गई, देखा कैसी है कैसी नहीं है, तो तेरा हाल समाचार लेने आए हैं। तो हम देखी कि अरे भाई अब बोल तो रही मुँह से, लेकिन नज़र तो भाई टकटकी लगा है। तो बोली कि अब बैठ माँ पानी ले आती हूँ। अच्छा पानी ने ले आई, मिठाई उठाई मेवा में हाथ लड्डू पेड़ा लिया, हर प्रकार का रख दी, माँ पानी पी ले। तो बोली कि अच्छा ये मम्मी पानी में तू पी भली, तेरे लिए चाय मैं बना के लाती हूँ, तेरे घर में गए थे तो मुझे जूठा चाय पिलाती है, लेकिन मैं तुझे बढ़िया चाय ले आती हूँ बना के। तब चाय ले आई तो बोली कि अगर मैं भी जूठा करके जो मेरे घर तेरे को क्या फर्क रह जाएगा, तो मुझे जूठा चाय पिलाई थी, लेकिन आज देख के मेरे शिव गुरु का कृपा, लेकिन आज मेरे जूठा चाय के साथ मुझे पीने की जरूरत है, दरवाजे जाने की जरूरत है। शिव गुरु इतना जरूरी है। बोली कि रे बेटा तेरे साथ हम बहुत वाली बुरा बर्ताव किए, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे जूठा चाय पिलाती। वो बोले मुझसे मत माफ़ी माँग, शिव गुरु से माफ़ी माँग कि तेरा भी बुद्धि खुले। तब से दुखी बेचारे राज का जो हमरा साथे करे लगी, पूछो चाहे ना पूछो। जय हो शिव गुरु।